Hello students, today we have to take some more questions of limit of 11 maths. Start. Evaluate question number 24. Evaluate limit n tend to infinity cos x by 2 cos x by 2 square into cos x by 2 square into cos x by 2 cube as shown up to into cos x by 2 to the power n. देखो क्वेश्चन क्या हमारा, इवेल्युएट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर cos x by 2 क्यूब इंटू cos x by 2 टू दी पावर n. ठीक है, ये हमें सोल्व करना है. सॉल्यूशन बेसिकली आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन फिर भी 11th को रिलेट करता है. क्या फॉर्मूला है आपका? वी नो cos ऑफ ए cos ऑफ 2a cos ऑफ 2 की पावर 2a इंटू cos 2 की पावर 3a एज शोन cos 2 to the power n minus 1 into a is equal to sin of 2 की पावर n अपॉन 2 to the power n into sin of a. प्लीज इसको आप लर्न कर लें. ठीक है, cos से देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे cos 2 की पावर 0 इंटू ए 2 to the power 1 इंटू ए 2 to the power 2a एज शोन. तो बेसिकली एंगल में 2 का मल्टीप्लायर चल रहा है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर? n. अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर पहली टर्म को अगर मैं छोड़ दूँ तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 अप टू 2 की पावर n माइनस 1, तो देर आर n माइनस 1 टर्म और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म कितनी हुई आपके पास में? n टर्म. इसकी आइडेंटिटी है 2 की पावर n. तो a क्या है यहाँ पर? a आपने देख ही लिया है, a की वैल्यू a है, n आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है. तो ठीक इसी तरीके से अगर इसको हम इसके अंदर कंपेयर करें, अगर आप यहाँ से देखें cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर, तो एंगल यहाँ पर बढ़ने की बजाय 1/2 का मल्टीप्लायर है, ना कि 2 का मल्टीप्लायर. तो आप राइट साइड से देखें cos x by 2 की पावर n, जस्ट आप रिवर्स चलेंगे तो इससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी? cos x by 2 to the power 2n minus 1. इससे पहले वाली जो आपकी टर्म होगी इनटू वो होगी आपकी cos x की पावर cos x by 2 to the power n minus 1 इनटू आप यहाँ से चलेंगे दिस विल बी a क्या हुआ आपका? अगर आप यहाँ से कोशिश करें ये वैल्यू आपकी x by 2 to the power n आपका a की वैल्यू होगी. हियर अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू है आपका x अपॉन 2 to the power n एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म तो आपकी n है ही, n इज इक्वल टू n. बोलो कोई डाउट? इस आइडेंटिटी के अंदर इसका यूटिलाइजेशन करना है. तो जब इसकी आइडेंटिटी के अंदर इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? बोलो. देयरफॉर इट विल बी साइन ऑफ 2 की पावर n और एक जहाँ क्या वैल्यू आई आपकी इंटू एक्स बाई 2 की पावर n अपॉन 2 to the power n साइन ऑफ x बाई 2 की पावर n. बोलो समझ आ नहीं? इस टर्म को मैं दोबारा लिख दूंगा. एट द प्लेस ऑफ a वी हैव टू पुट x to the power x अपॉन 2 to the power n. Here x by 2 to the power 2 वर्क एज द a. बोलो समझ आ नहीं? क्योंकि बेसिकली टर्म क्या, अगर आप इसको a सपोज करते हैं तो क्या है? ट्वाइस ऑफ a इंटू 2 की पावर 2a. तो बेसिकली इस फॉर्मूले से अगर इसको मैच करना है तो a क्या होगा आपका? ये आपका a है तो ये आपका a होगा. ऐसे आप अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो टोटली इससे मैच करेगा. इज इट ओके? बोलो समझ आ? तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. तो इक्वल टू वैल्यू आएगी, अभी मैंने क्या लिखा? साइन 2 to the power n इंटू एक्स बाई 2 to the power n अपॉन 2 to the power n इंटू साइन x अपॉन 2 to the power n. कैंसल आउट एंड दिस विल बी
साइन ऑफ एक्स टू दी पावर एन साइन एक्स बाई टू दी पावर एन। और इसके अंदर क्या है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी है। लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, एन टेंड टू इन्फिनिटी को। our target limit n tend to infinity sin of x अपॉन, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं सोल्व करके, अगर आप ध्यान से देखें, साइन ऑफ x अपॉन टू की पावर, यहाँ पर जो टू की पावर n था इसको मैंने ऐसे पुट किया, और इसके अंदर बेसिकली इसका एंगल x बाई टू की पावर n है। तो ध्यान से देखें, व्हेन वी पुट n टेंड टू इन्फिनिटी देन टू दी पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, टू दी पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड x अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो। टू की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, टू की पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होगा इफ टू इज ग्रेटर देन वन, और n अप्रोच कर रहा है आपका इन्फिनिटी को। ओके, तो एंगल किसको अप्रोच करता है, एंगल ऑफ साइन अप्रोच टू जीरो। व्हेन वी पुट n टेंड टू इन्फिनिटी टू दी पावर इन्फिनिटी एंड x अपॉन इन्फिनिटी बी जीरो, देयरफॉर द एंगल ऑफ द साइन गोइंग टू जीरो, and we have to meet the angle of sin x to the power x upon 2 to the power n, therefore we have to need x by 2 to the power n. So we have to put this x by 2 to the power n on numerator and denominator. तो मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर, x की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x की, तो अब क्या होगा, टोटली गोज करेगा जीरो। अब देखो अपनी आइडेंटिटी देखते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, लिमिट थीटा अप्रोच टू, थीटा का जीरो पे जाना जरूरी नहीं है, थीटा को आप जो मर्जी लिखें, थीटा के पुट करने पर साइन का एंगल जीरो जाना जरूरी है, साइन ऑफ थीटा बाई थीटा। व्हेन थीटा अप्रोच टू जीरो देन साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका वन। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, देयर इज नो नीड ऑफ अप्रोच द एंगल टू द जीरो, बट व्हेन यू पुट द एंगल मस्ट बी जीरो एंड द वैल्यू इन डिनोमिनेटर ऑल्सो मैच टू द एंगल ऑफ द साइन। Therefore, when approach to infinity, the angle of the sine goes to zero, and angle of sine be matched totally to this. We have to multiply x in numerator and denominator and both, and matching to our formula. Therefore, it will be equal to 1 at this time, since it is in multiply at the time of the action. If the formula of sine anywhere, if the formula and identity makes in product, then at the time of the action, at the time of the simplification, you can use it. Therefore it will be 1 and left will be sin x by x, and this is our solution. Okay, very good, sin x by x. Next question, question number 25. Limit n tend to infinity n into sin of pi upon 4n into cos pi upon 4n. Limit n tend to infinity n into sin pi by 4n into cos pi by 4n. इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अगर हम ध्यान से देखें, व्हेन पुट n tend to infinity देन साइन, एंगल ऑफ साइन गो टू जीरो, एंगल ऑफ कोस ऑल्सो गो टू जीरो, साइन जीरो जीरो, कोस जीरो वन, जीरो इंटू वन जीरो, और जीरो इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो फॉर्म बनी आपकी जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो वी हैव टू रिमूव इट। तो देखो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, लिमिट n tend to infinity साइन ऑफ पाई अपॉन 4n, इस n को आप डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n, n को लिख सकते हैं 1 अपॉन n, वापस जाएगा तो n ही बन जाएगा। n व्हेन वी पुट इन द एंगल ऑफ द cos पाई अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0 and cos 0 is equal to 1. It is in product, therefore we have to put at the place of this be 1 at this time into 1. We have to compensate the angle of sin pi by 4n. When you put n tend to infinity, the angle of the sine go to 0, therefore we have to match the angle from denominator. So what things we have to need for the compensating to it, that is pi upon 4n.
तो हाउ टू एडजस्ट इट, साइन ऑफ पाई अपॉन 4n अपॉन 1 अपॉन n एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय नाउ। हम किसकी चीज़ पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे आप, अगर आपने यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई किया है तो पाई से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। 4 देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, वापस अब उसी फॉर्मेट में चले जाएंगे। लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा, ये क्या होना, पाई अपॉन 4n, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, n। जैसे आप n को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो साइन के एंगल 0 को अप्रोच करता है, जो एंगल में और डिनोमिनेटर में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। Since when you put n tend to infinity, the angle of the sine go to 0 and denominator also be matched to the angle of sine, therefore it's be 1. So answer will be pi upon 4. This is your answer. Okay, come on, next problem. Limit x approach to pi by 4 x approach to pi by 4 under root cos x minus under root sin x upon x minus pi upon 4 x minus pi upon 4 limit x approach to pi upon 4 अंडर रूट कोस एक्स माइनस अंडर रूट साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, इसको आपको डिटरमाइन करना है। सॉल्यूशन, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन इट विल बी 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, इन न्यूमरेटर इट विल बी 0, सिमिलरली इन डिनोमिनेटर भी 0, तो फॉर्म इज ऑफ 0 बाई 0 फॉर्म। लिमिट x अप्रोच टू पाई अपॉन 4, हम क्या करते हैं इसको बेसिकली अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आपका जो माइनस चिन्ह है वो रिमूव हो जाए। वी वांट टू रिमूव द माइनस साइन बिटवीन दीज, देयरफॉर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय रूट कोस एक्स बाय रूट साइन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। It will be limit x approach to pi by 4 a plus b a minus b identity follow की cos x minus sin x upon x minus pi by 4 into under root cos x plus under root sin x. Any doubt understand it? Okay, now we have to take the common minus sign in numerator. We have to take the minus sign in numerator. Limit x approach to pi by 4 is equal to minus sin x minus cos x upon x minus pi by 4 under root cos x plus under root sin x. Okay, now we have to take the formula of sin x minus cos x in sorted form. How to make in sort form? If the angle of both must be in single term, so how to adjust to it? This is our target now. Limit x approach to pi upon 4 minus multiply by under root 2 and also divided by root 2 minus 1 upon divided by under root 2 minus cos x into 1 upon root 2 upon x minus pi upon 4 under root cos x plus under root sin x, and at the place 1 upon root 2 we have to put cos pi by 4, and at the place of 1 upon root 2 we have to put sin pi by 4. Now this will be limit x approach to pi upon 4 minus root 2 sin of x into cos pi by 4 into cos x into sin pi by 4 upon x minus pi by 4 under root cos x plus under root sin x.
अब देखो इससे क्या हुआ, अगर हम ध्यान से देखें, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किस चीज़ की आइडेंटिटी है, साइन ए माइनस बी। क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई 4 माइनस √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू √ cos ऑफ एक्स प्लस √ साइन एक्स। At this stage, if you see, and when we put x approach to pi by 4, x tends to pi by 4 in the angle of the sine, then it goes to 0 and angle is totally matched to denominator, therefore it is 1. So it's so easy. Minus √2 और ये क्या बना आपका 1, तो वैल्यू आई √ cos x plus √ sin x, and now we have to put limit x approach to pi by 4, limit x approach to pi by 4 at the place of x and simplify now. Any doubt? यहाँ पर क्या बना, आपकी वैल्यू 1 बनी, जो बच गया इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पुट करते हैं एट द प्लेस ऑफ x वी पुट पाई अपॉन 4। क्या वैल्यू आई थी आपके पास है, माइनस √2 अपॉन, इसका क्या पुट होगा आपका √ cos पाई बाई 4 प्लस √ sin पाई बाई 4। दिस विल बी माइनस √2 अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2। दिस विल बी माइनस √2 अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2। इसका मतलब क्या, 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 अपॉन √2। वन अपॉन √2 वैल्यू आया 1 अपॉन √2 प्लस 1, इसके अंदर भी क्या रूट है आपका, अगर आपकी वैल्यू देखें तो 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2। सिंस साइन कोस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2 को अगर हम लिखेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू एंड 1 अपॉन √1 अपॉन √2, इसका मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 4, 2 की पावर 1 अपॉन 4, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 1 अपॉन 2 टू दी पावर 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 1 अपॉन 4। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बोलो, माइनस 2 की पावर 1 अपॉन 2, दिस विल बी 2 अपॉन 2 टू दी पावर 1 अपॉन 4, या दिस सिंप्लाई ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आएगी माइनस 2 टू दी पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 2 टू दी पावर 1, and this will be minus 2 to the power 3 upon 4 upon 2 to the power 1, and this will be minus 1 upon 2 to the power 1 upon 4. This is our final answer. Minus 1 upon 2 to the power 1 upon 4 will be the final answer. Just only the simplification of this. It's so simple. अब देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैंने फॉर्मूले आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जब मैंने एनसीईआरटी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो उसके अंदर मैंने कुछ फॉर्मूला का डिस्कशन किया था, लेकिन फिर मैं आज दोबारा कुछ फॉर्मूले आपको बता देना चाहता हूँ जो आज मुझे बेसिकली भी यूटिलाइज करने हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्सपोनेंशियल टू द पावर x by x, it will be direction. If when you put x up to 0, the angle of e to the power x, ये आपका 0 बनना चाहिए। यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो हमेशा 1 होगा। अगर कहीं ऐसा भी होता लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स, तब भी 1 होगा। सिमिलरली लिमिट x अप्रोच टू 0 पुट करने पर a की पावर x माइनस अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये लॉग होगा एट बेस से लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट x अप्रोच टू 0 है तो ये भी 1 होता है। एंड लिमिट x अप्रोच 0 पुट करने पर अगर वैल्यू आपकी log 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स है, ये भी 1 होता है। बोलो समझ में आ नहीं? तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो बता रहा हूँ अभी आपको, इनको आप लर्न करना। एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम्स कई बार 11th के अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाती, तभी मैंने उसी पॉइंट ऑफ से लिखा है। जब मैं आपको हाई लेवल स्टडी कराऊंगा, ठीक है, मेंस एंड आईआईटी एडवांस के लिए, तब इन फॉर्मूला का हो सकता है मैं आपको डेरिवेशन में ट्राई करके दिखाऊँ। तो प्लीज़ आप इनको लिख लीजिएगा। ओके,
तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x अप्रोच टू 0 3 to the power x minus 2 to the power x upon 10x। देखिएगा, when you put x is equal to 0 then 3 to the power 0 1 minus 2 to the power 0 1 1 minus 1 0 and 10 0 0, तो फॉर्म क्या बनी आपकी 0/0 की फॉर्म। अब देखो इसमें करते क्या बेसिकली इसके सॉल्यूशन में। लिमिट x अप्रोच टू 0, हमने क्या किया 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 to the power x माइनस 1 अपॉन 10x अपॉन x और इंटू एक्स। जरा ध्यान से देखें, इसको वापस सिंप्लीफाई करें। 3 to the power x माइनस 1 माइनस 2 to the power x माइनस माइनस प्लस 1 1 से 1 कैंसिल होगा, तो 3 to the power x माइनस 2x प्रीवियस टर्म के अंदर आ जाएंगे, x से x कैंसिल होगा, 10x बाई ओनली 10x बच जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है, व्हेन x अप्रोच टू 0 द एंगल ऑफ 10 ऑल्सो अप्रोच टू 0, और ये एक आइडेंटिटी बनी है, प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एट द प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू पुट 1, देयरफॉर इट विल बी 1 into x। और सिमिलरली इससे ये फायदा हुआ, इसको हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी को लिमिट लगाते हैं। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ लिमिट x अप्रोच टू a और fx प्लस gx दो फॉर्मेट में है, तो आप अपनी ईजीनेस के अकॉर्डिंग लिमिट x अप्रोच टू a ऑफ gx डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन देखना पड़ेगा आपको, कन्वेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, कि उसके फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, इतना ईजी नहीं होगा इसको ब्रेक करना, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी लिमिट की, तो वहाँ पर आप गलती भी कर सकते हैं। तो प्लीज दीज द थिंग्स यू हैव टू माइंड एट व्हाट टाइम्स यू हैव टू यूज इट। 3 to the power x minus 1 upon x minus limit x approach to 0 2 to the power x minus 1 upon x। At this time you have to totally match to it. Limit x approach to 0 a to the power x minus 1 upon x, that will be log of 3, since the formula limit x approach to 0 a to the power x minus 1 upon x is equal to log of a, therefore it will be log of 3. Similarly it will be log of 2, log of 3 at base e minus log of 2 at base e, and log a minus log b, ये क्या होगा आपका log e upon b, log 3/2 at base e। This will be our final answer। ओके, इस तरीके से हमको सिंप्लीफाई करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लिमिट, हाउ टू यूज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फंक्शंस यू हैव टू ट्रांसफॉर्म at this stage in that form at which you have to match your problem to standard formula and at which you have to apply your formula। ओके, तो मेनली यही अपने क्वेश्चन को आप ट्रांसफॉर्म करके ऐसी सिचुएशन लाइए ताकि वो किसी फॉर्मूले से डायरेक्टली मैच करने लगे, और उस स्टेज पर आप उसको यूज कर सकें, ये आंसर आएगा। लिमिट x अप्रोच टू 0 10 to the power x minus 2 to the power x minus 5 to the power x plus 1 upon x into 10x। देखिएगा आप लोग, अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो 10 की पावर 0 कितना होगा 1, 2 की पावर 0 1, माइनस 5 की जगह तो 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बनेगा आपका 0, और डिनोमिनेटर भी आपका 0 बनेगा, तो फॉर्म बनेगी 0/0 की फॉर्म। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी हुआ है। तो आप 10 को ब्रेक कीजिएगा 2 into 5, तो इसको आप 2 into 5 में कराएंगे तो क्या होगा 2 to the power x into 5 to the power x minus 2 की पावर x minus 5 to the power x plus 1 upon x 10x upon x into x, like a previous problem। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 1, सिंस x अप्रोच टू 0 तो 10x/x, ये आपकी आइडेंटिटी है। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 tan θ/θ is equal to 1, when theta approach to 0 the angle of tan also approach to 0 and matching to denominator, then it will be directly 1। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से हम 2 to the power x कॉमन लेंगे, फैक्टराइज टू इट 2 to the power x, that will be 5 to the power x minus 1। Similarly you have to take minus 1 from these last two term, that it will be 5 to the power x minus 1 upon
x square, and in again simplify limit x approach to 0, take the common 5x to the power minus 1 2 to the power x minus 1 upon x square. Limit x approach to 0, 5 to the power x minus 1 upon x into limit x approach to 0, 2 to the power x minus 1 upon x. Also use the concept of the algebraic limit. At this stage, you have to use the concept of the product of the algebraic limit. If the limit x approach to a in of fx into gx, then you can write limit of x approach to a f of x into limit x approach to a f of g of x. तो एफ एक्स एंड जी एक्स अलग अलग के अंदर लिमिट यूज कर सकते हैं. तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी log 5 इंटू log 2. दिस इज योर आंसर. log 5 इंटू log 2. इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कई बार कॉम्पिटिशन में भी आया हुआ क्वेश्चन. ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं. Question number 29. Limit x approach to 0, e to the power x plus e to the power x minus 2 upon x square. इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. देखिएगा आप, अगर आप x को 0 पुट करें तो e की पावर 0 क्या होता है 1, e की पावर माइनस 0 भी 1 होता है, तो 1 plus 1 minus 2, तो minus 2 it will be 0 by 0 form. Solution. Limit x approach to 0, हमने क्या किया, e की पावर x प्लस इसको लिखा 1 अपॉन e टू दी पावर x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर एंड सिंप्लीफाइड x अप्रोच टू 0, टेक एलसीएम e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, दैट विल बी e टू दी पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x सिंप्लीफाइड. एंड इट कैन ऑल्सो बी राइट e टू दी पावर x होल स्क्वायर, e to the power x whole square plus 1 minus twice of e to the power x, then it will be e to the power x plus 1 whole square. Limit x approach to 0, it will be e to the power x minus 1 whole square upon x square and e to the power x. This also be can written as e to the power x minus 1 upon x whole square into 1 upon e to the power x. This will be 1. This is the direct identity. I told you e to the power x minus 1 upon x, then it will be 1. 1 square is equal to 1 and 1 upon e to the power 0 also be 1. That the final answer it will be 1. बोलो कोई डाउट? Since the limit x approach to 0, e to the power x minus 1 be 1. मैंने फॉर्मूला के अंदर आपको बताया भी है. Now question 30. Limit x approach to 0, log of 5 plus x minus log of 5 minus x upon x. सॉल्यूशन. अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो log 5 माइनस log 5 क्या होगा आपका 0, तो फॉर्म बनेगी आपकी 0 by 0 की फॉर्म. तो क्या करना होगा आपको, लिमिट x अप्रोच टू 0, log 5 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x टू दी पावर 5 माइनस log ऑफ 5 इंटू 1 माइनस x टू दी पावर 5. और यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे. लिमिट x अप्रोच टू 0, log a इंटू b विल बी log a प्लस log b, दैट विल बी log 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 5 माइनस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5. इट विल बी log 5 प्लस log 1 माइनस x अपॉन 5. बाहर माइनस है तो साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा, अपॉन x हो जाएगा. log 5 से log पाई कैंसिल. और अब देखो क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 5 अपॉन x माइनस log ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5 अपॉन x. देखो हमने अपनी आइडेंटिटी सेट कर देना चाहते हैं. यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 0, log ऑफ 1 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 1. और अगर कहीं पर ये हो लिमिट
x अप्रोच टू 0 log of 1 minus x upon minus x also be equal to 1. तो देखो हम करना क्या चाहते हैं बेसिकली एट दिस टू स्टेज वी हैव टू कंपनसेट आवर लिमिट व्हेन यू पुट x अप्रोच टू 0 द एंगल ऑफ 1 प्लस दैट इट विल बी 0. यहाँ पर आपका 0 बनना चाहिए. जब मैं x को 0 को अप्रोच करता हूँ तो x अपॉन 5 गोइंग टू 0 और जो आपका 1 प्लस 0 का फॉर्मेट बनता है वो डिनोमिनेटर बनना चाहिए. जो यहाँ पर है वो आपका यहाँ होना चाहिए और x के पुट इसकी लिमिट के पुट करने पर 0 भी बनना चाहिए. तो ध्यान से देखें अगर x को हम 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका 0 और जो यहाँ पर है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो हमें क्या करना है x अपॉन 5 की नीड है. सिमिलरली हियर वी हैव टू नीड माइनस x अपॉन 5. इन बोथ वी हैव टू कंपनसेट दीज. तो क्या करेंगे अब लिमिट x अप्रोच टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 5. अब क्या था यहाँ पर x था, मैंने क्या किया 5 की मल्टीप्लाई की इंटू 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की. सिमिलरली माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 5 और यहाँ डिनोमिनेटर में आपका x था, मुझको माइनस का 1 अपॉन 5 चाहिए तो मैंने क्या किया माइनस की 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी की और माइनस की 5 की मैंने यहाँ पर भी की. ये क्या बन जाएगा आपका 1, ये क्या बन जाएगा आपका 1. तो क्या बनेगा सॉल्यूशन आपका 1 अपॉन 5 माइनस माइनस 1 अपॉन 5 और आंसर आपका 2 अपॉन 5. दिस इज योर आंसर. 2 अपॉन 5 विल बी द फाइनल आंसर आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन. वी गेट इट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31. 31 प्रॉब्लम क्या है. लिमिट x अप्रोच टू पाई पॉइंट a टू दी पावर कोट x, a टू दी पावर कोट x माइनस a टू दी पावर cos x. ये आपका cos x से cot x है. दिस इज cot x अपॉन cot x माइनस cos x. a टू दी पावर कोट x माइनस a टू दी पावर cos x अपॉन cot x माइनस cos x. दिस इज योर प्रॉब्लम. देखिएगा ध्यान से. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन cot पाई बाय 2 इट विल बी 0 सिंस cot पाई बाय 2 भी 0. तो cot पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0. जो tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी एंड cot पाई बाय 2 0. तो a की पावर 0 कितना बन गया और cos पाई बाय 2 भी आपका क्या होता है 0. तो फॉर्म बनी आपकी a की पावर 0 माइनस a की पावर 0 दैट विल बी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 0 बाय 0 फॉर्म. तो हमें करना क्या होगा बेसिकली लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2. हमने क्या किया a टू दी पावर cos x को कॉमन लिया. तो देखो यहां क्या बचेगा आपका a टू दी पावर cot x अपॉन a की पावर cos x. तो इस टर्म को लिख सकते हैं a टू दी पावर cot x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस cos x. ध्यान से देखें वी हैव टू टेक द कॉमन a टू दी पावर cos x. अगर मैं a टू दी पावर cos x को कॉमन लेता हूं तो इसके अंदर जो टर्म है नहीं तो मैं क्या करूंगा a की पावर cos x की मल्टीप्लाई करूंगा a की पावर cot x से डिवाइड करूंगा. ठीक है. जो मैंने मल्टीप्लाई की वो बाहर कॉमन आ जाएगा. a की पावर cot x अपॉन a की पावर cos x. तो बेस बराबर है क्या बन जाएगा a की पावर cot x माइनस cos x. अब इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है ध्यान से देखें. व्हेन यू पुट x अप्रोच टू पाई बाय 2 cot पाई बाय 2 0 cos पाई बाय 2 0 0 माइनस 0 द पावर ऑफ a गोज टू 0. दिस इज और आइडेंटिटी. अगर आप ध्यान से देखें लिमिट x अप्रोच टू 0 a टू दी पावर x माइनस अपॉन x इज इक्वल टू log. इसको बेसिकली याद करने के साथ साथ हम यूज कैसे करते हैं इस चीज पर आपको कंसंट्रेट करना होगा. ये जरूरी नहीं लिमिट क्या अप्रोच करती है, ये जरूरी नहीं है. उसके पुट करने पर a की पावर 0 बननी चाहिए. यहाँ पर लिमिट जो मर्जी अप्रोच करें लेकिन a की पावर पुट करने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बनना चाहिए आपका 0. और जो आपकी पावर है वो डिनोमिनेटर में बनना चाहिए. तो हमेशा log a बनेगा ऑलवेज. नो नीड इन दिस फॉर्मेट. यू हैव टू यूज डायरेक्टली व्हाट आई एम सेइंग टू नाउ. व्हेन यू पुट द लिमिट द पावर ऑफ द a मस्ट बी 0 after simplification and denominator also match to the power, then it will be directly 1, then it will be directly to log of a. Therefore if you put x approach to pi by 2 the power of go to 0. When you put cot pi by 2 minus cos pi by 2 cot pi by 2 0 cos pi by 2 also 0 0 minus 0 0 therefore a to the power 0 and it is totally matching to denominator, totally matched to denominator. Therefore it will be directly to of log of a. And
ए टू दी पावर कोस पाई बाय टू, कोस पाई बाय टू कितना हुआ 0 और ए की पावर 0 कितना हुआ 1, तो 1 इंटू लोग ए। दिस इज अवर आंसर। बोलो समझ में आई बात नहीं? ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, आप यूज करना सीखिएगा। कॉम्पिटेटिव प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 32, लिमिट x approach to 0 x into e to the power x minus 1 x into e to the power x minus 1 upon 1 minus cos x x into e to the power x minus 1 upon 1 minus cos x। जरा देखिएगा इसको। सॉल्यूशन लिमिट x approach to 0 e to the power 0 1 1 minus 1 0, फॉर्म क्या बनती है आपकी? ये भी 0/0 की फॉर्म। x था e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस x। देखो मैंने क्या किया, इसके नीचे डिनोमिनेटर की, इसमें मैंने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर भी फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कराया, मनी टाइम्स वी हैव टू सोल्व इट। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू अप। मैनी टाइम्स वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। और इसको मैंने यहाँ से सिंप्लीफाई किया, तो वैल्यू वाई लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 e टू दी पावर x माइनस एक्स ऑल्सो इक्वल टू, तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ 1। बोलो कोई डाउट क्वेश्चन में? क्योंकि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी आपका क्वेश्चन एक ऑलरेडी हमने कई क्वेश्चनों में डिस्कस किया है इसके बार बार मैनी टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2, प्रोडक्ट फॉर्मेट में है तो इसको 1/2 पुट कर सकते हैं। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ऑल्सो भी वन डायरेक्ट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 2 माइनस 2 टू दी पावर माइनस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2 2 टू दी पावर माइनस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन x into x minus pi by 2. If we have to put x is equal to pi by 2, 2 की power minus cos pi by 2 and cos pi by 2 0, 2 की power minus 0 that is 1 1 minus 1 0 and pi by 2 minus pi by 2 also, तो form is 0/0 form। तो solution limit x approach to pi upon 2 it can be written as 2 to the power cos x minus 1 upon x into x minus pi upon 2 लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय। इसको आप सिंप्लीफाई एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा आपका 1 माइनस 2 टू दी पावर कोस एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2 इंटू 2 टू दी पावर कोस एक्स। वैसे भी कोस 2 की पावर कोस पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये यहाँ से हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस बाहर आएगा, वैल्यू बनेगी 2 की पावर कोस एक्स माइनस 1 अपॉन x और x माइनस पाई बाय 2 2 की पावर cos x माइनस 1 अपॉन x x माइनस पाई बाय 2 एंड 2 टू दी पावर cos x। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां से हमने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया, 2 टू दी पावर cos x माइनस 1 हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2 2 की पावर cos x सिंप्लीफाई करने के बाद में। अब क्या करते हैं देखिएगा आप, लिमिट x अप्रोच टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 टू दी पावर कोस एक्स माइनस 1 अपॉन, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर कोस एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, x ऐसे ही रहने देते हैं पाई बाय 2 एंड 2 की पावर कोस पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 कितना हुआ आपका, ये था आपका 2 की पावर कोस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, कोस पाई बाय 2 दैट इज 0, तो 2 की पावर 0 1, तो इसको आप रहने दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और cos x की मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया उसको आप ध्यान से देखें। When x approach to pi by 2, the power of 2 goes to 0 when we put at the place of x the cos pi by 2 0, therefore we want to match to it in denominator। जो यहाँ पर है
वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। cos x यहाँ था तो मुझे cos x की नीड थी, तो इसलिए मैंने cos x को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब क्या किया, डायरेक्टली आइडेंटिटी बन गई आपकी, दैट इज log 2, दैट इट विल बी log 2 लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 माइनस log ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ x इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। अब क्या करते हैं इसके अंदर, x माइनस पाई बाई 2 को थीटा अप्रोच कर लेते हैं, लेट x माइनस पाई बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन में अभी भी बाकी है एकदम। जब आप x को पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 क्या बन जाएगा आपका फॉर्म, ये भी 0/0, अभी भी इस स्टेज पर फॉर्म आपकी 0/0। वैसे हमारे पास एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, उसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन हम इसको डिटेल में कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में बताएंगे आपको, ठीक है। x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा, तो व्हेन x अप्रोच टू पाई बाई 2 थीटा अप्रोच टू 0, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 माइनस log ऑफ 2 cos ऑफ, at the place of x we have to put pi by 2 plus theta upon x की वैल्यू आएगी pi by 2 plus थीटा एंड इंटू थीटा, और ये सोल्व होकर क्या बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 माइनस log 2 cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन, तो प्लस बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बाई थीटा ऑल्सो भी 1, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इंटू log ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखो थीटा को जो आप 0 को अप्रोच करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 1, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा पाई बाई 2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आएगी 2 अपॉन पाई इंटू log 2, दिस इज योर आंसर, 2 अपॉन पाई इंटू log 2, दिस इज योर आंसर। ओके, वेरी नाइस।